नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजीव दुबे ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में हुई एक घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक ब्राह्मण व्यक्ति के साथ कथित रूप से अत्याचार हुआ और उनकी मृत्यु हुई, वह बेहद ही दुखद और चिंताजनक है। राजीव दुबे ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और किसी भी समाज या वर्ग की व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में कानून का राज स्थापित करना चाहती है तो इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है। कपिल जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ बड़े ही मुहिम चला के ब्राह्मणों का उत्पीड़न और ब्राह्मणों पर अन्याय और अत्याचार की बाढ़ आ गई है उत्तर प्रदेश में। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ब्राह्मण समाज का वोट तो लिया लेकिन उसके बाद ब्राह्मण समाज को ठगा है। आज ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ब्राह्मण इस सरकार में पिटा है, ब्राह्मण लुटा है और ब्राह्मण मिटा है। आज मुख्यमंत्री के जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के समूचे जनपदों में ब्राह्मणों की बड़े ही स्तर पर हत्याएं हो रही हैं। ब्राह्मणों के साथ अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो भी गोरखपुर में शिव कुमार तिवारी जी जो ठेकेदार थे, उनकी धारदार हथियार तलवार से हत्या की गई है। ये लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में क्राइम की बाढ़ आ गई है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की कोई सुन नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं संरक्षण है जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी 2027 में? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग बचा नहीं है। अभी लखनऊ में जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें पूरे प्रदेश से ब्राह्मणों की लखनऊ के गली गली और शहर शहर में बाढ़ सी आ गई थी। ब्राह्मणों ने अब परिवर्तन करने के लिए बीड़ा उठा लिया है और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम ब्राह्मण समाज बड़े स्तर पर करेगा और हर समाज को जोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी को, जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, जो हर समाज का सम्मान करते हैं, जो हर धर्म का सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव जी इस देश के बड़े ही अच्छे और शासन चलाने वाले सच्चे नेता हैं। ऐसे नेता को ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। अच्छा सर, दिल्ली जंतर मंतर पर जो छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज, बेटियों की जो अपमान किया गया, इसको लेकर क्या कहोगे सर? यह सरकार बहुत ही निकम्मी है। युवाओं के, बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर रही है। जंतर मंतर पर इस सरकार ने कई पेपर लीक कर दिए। जब कई पेपर लीक हुए तब युवाओं में इस चीज के लिए रोष व्याप्त हुआ और उन्होंने दिल्ली जंतर मंतर, पूरे देश के छात्रों ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने वहां धरना दिया और धरने में इस सरकार ने पूरी ताकत लगा दी धरने को खत्म करने के लिए, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। लेकिन छात्रों के आगे और समाजवादी पार्टी ने छात्रों का सहयोग करते हुए, समर्थन करते हुए, माननीय डिंपल यादव जी और अखिलेश यादव जी ने छात्रों का समर्थन करते हुए, छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए उन्हें सहयोग किया और इस सरकार को झुकना पड़ा। जो प्रोटेस्ट में छात्र छात्राएं घायल हुए थे, उनकी जख्मों पर मरहम लगाया, मदद की थी। छात्र मांग कर रहे हैं कि डिंपल यादव जी देश की भविष्य में प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या कहोगे? आज डिंपल जी जैसा संस्कारवान, संविधान को मानने वाला और ममतामयी मां के समान कोई इस देश में दूसरी महिला नेता नहीं है। मैं इस देश की आधी आबादी से कहना चाहता हूं कि आदरणीय और सम्मानीय हमारी नेता माननीय डिंपल यादव जी इस देश का भविष्य है और अखिलेश यादव जी इस देश का भविष्य है। सभी लोग मिलकर, छात्र, युवा, बेरोजगार और आधी आबादी मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। और खासकर मैं ब्राह्मण समाज से भी कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज का सम्मान समाजवादी पार्टी में है। इस
भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न इतने बड़े स्तर पर किया है, तो सभी लोग बीड़ा उठाएं और मन में ठान लें कि समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है और भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जय हिंद, जय समाजवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।